तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस कार्टून डोरेमोन की। तो आज हम बताएंगे कैसे नोबिता डोरेमोन के लिए अपना पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों चीज़ें चेंज कर देता है। तो आप लोगों ने स्टैंड बाय में डोरेमोन तो देखी होगी, जिसमें डोरेमोन और नोबिता पहली बार मिलते हैं और डोरेमोन बताता है कि कैसे वो फ्यूचर से आए उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता की अच्छी दोस्ती हो जाती है और डोरेमोन पूरी तरीके से नोबिता को चेंज कर देता है। उसके बाद डोरेमोन का टाइम खत्म हो जाता है और उसे पास्ट में वापसी जाना पड़ता है। लेकिन पास्ट में जाने से पहले डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिसको पीने से वो जो भी बोलेगा उसका झूठ हो जाएगा। डोरेमोन के पास्ट में जाने से एक दिन पहले जियान और नोबिता की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन नोबिता जियान से जीत जाता है, वो भी डोरेमोन के लिए, ताकि डोरेमोन बेफिक्र होकर टाइम मशीन में वापसी जा सके। डोरेमोन उसे गैजेट देता है और उसके बाद वो चला जाता है। अगले दिन जब डोरेमोन चला जाता है तो नोबिता को याद आता है कि डोरेमोन ने उसको एक दवा दी थी जिसको पीने से वो जो भी बोलेगा वो झूठ हो जाएगा। अगले दिन फिर से जियान और सुनिए नोबिता को परेशान करते हैं, लेकिन इस बारी वो दवा पी लेता है। कहता है आज कितना अच्छा मौसम है ना। तभी तेजी से बारिश होने लग जाती है। वो दोनों चौंक जाते हैं इस बात से और नोबिता फिर कहता है सुनियो, मैं चाहता हूँ कि डोगी तुम्हें ना काटे, और जब डोगी आके उसे काटने लगता है सुनियो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद नोबिता कहता है जियान आज तुम्हें तुम्हारी मोम बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। जियान बहुत घबरा जाता है। उसकी मोम जब भी आती है और उसको कान पकड़ के ले जाती है दुकान पे, यानी कि जियान के घर। उसके बाद नोबिता खूब हंसता है, लेकिन उसके बाद शांत होके वो वापसी अपने घर की तरफ चला जाता है। घर जाने पर उसकी मोम पूछती है डोरेमोन आया या नहीं, तो डोरेमोन के लिए नोबिता कहता है कि अब वो कभी नहीं आएगा और मैं और वो कभी नहीं मिलेंगे। जब भी वो अपना गेट खोलता है तो उसके सामने डोरेमोन खड़ा होता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है तुम वहाँ से वापसी कैसे आए, तो डोरेमोन बोलता है पता नहीं, अचानक ही मुझे परमिशन मिल गई वहाँ से आने की। उसके बाद डोरेमोन देखता है और उससे बोलता है अच्छा तो तुमने ये पी लिया और कहा कि मैं वापसी कभी नहीं आऊँगा। नोबिता काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे नोबिता ने डोरेमोन को पाने के लिए अपना फ्यूचर और पास्ट दोनों चेंज कर दिया। दूसरे सीन आता है डोरेमोन के एक एपिसोड में, जिसमें कहा जाता है कि डोरेमोन पे नोबिता ने काफ़ी जुल्म उठाए हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन आज हॉस्पिटल में आया। नोबिता कहता है ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इन सब के बावजूद नोबिता को जेल में बंद कर दिया जाता है। नोबिता वहाँ से मिनी डोरेमोन की वजह से भाग जाता है। फ्यूचर पुलिस नोबिता का पीछा करने लगती है, लेकिन नोबिता और डोरेमोन की इतनी गहरी दोस्ती की वजह से नोबिता को फ्यूचर की पुलिस नहीं पकड़ पाती। नोबिता भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पे जाके डोरेमोन को देखता है और डोरेमोन से कहता है प्लीज़ डोरेमोन अपनी आंखें खोलो, तुम तो मेरे भाई हो ना, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तभी वहां पे फ्यूचर पुलिस पहुंच जाती है। नोबिता को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस डोरेमोन को बार बार पुकारता रहता है। नोबिता के बार बार पुकारने से डोरेमोन कहता है किसने नोबिता को परेशान करा। डोरेमोन की आवाज़ सुन के पास ही में खड़े डॉक्टर डोरेमोन को चेक करते हैं और तभी डोरेमोन खड़ा हो जाता है तो उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। नोबिता और डोरेमोन की ऐसी सच्ची दोस्ती देख के नोबिता को बेगुनाह मानते हुए रोबोट पुलिस उसे छोड़ देती है। हाँ, आपने देखा कि कैसे नोबिता और डोरेमोन की सच्ची दोस्ती के कारण फ्यूचर के लोगों को भी अपनी हार माननी पड़ती है। उसके बाद अगला सीन हमें डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द साउथ सीज में देखने को मिलता है, जिसमें नोबिता अपने दोस्त जैक को बचाता है और सन की डॉक्टर की लैब को भी तबाह कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि नोबिता अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे तो नोबिता की अच्छी दोस्त शिजुका भी है जो हमेशा उसका ख्याल रखती है, और नोबिता उसके लिए भी कई बार अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है, लेकिन उसके बाद भी डोरेमोन ही नोबिता के सबसे करीब है। अगला सीन हमें डोरेमोन की मूवी ट्रेजर आइलैंड में देखने को मिलता है, जहाँ पे नोबिता सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कूदकर नोबिता को एक बड़े सर्कल में से बाहर निकालता है। ये मूवी अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन आपको ये वीडियो यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि कैसे नोबिता अपने दोस्त को बचाता है। तो अगला सीन हमें डोरेमोन की मूवी नोबिता एंड द न्यू स्टील ट्रूप्स में देखने को मिलता है, जब डोरेमोन और नोबिता और उनके साथियों पर हमला होता है। नोबिता तो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ पे फंस जाते हैं। उसके बाद नोबिता पिप्पो के साथ मिलके उन रोबोट्स पे हमला बोल देता है और अपने दोस्तों को वहाँ से निकाल के लाता है। लेकिन इसके बाद भी मूवी के एंड में एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन रोबोट सेना हार जाती है पिप्पो और रेरेरू की वजह से।
क्योंकि वो दोनों उस समय पास्ट को बदल देते हैं, जिसकी वजह से रोबोट सेना उस समय गायब हो जाती है। इस मूवी में नोबिता के अच्छे बर्ताव की वजह से पिप्पू का मन बदल जाता है और वो नोबिता की हेल्प करता है। इसके बाद अगला सीन हमें डोरेमोन की मूवी नोबिता बना सुपर हीरो में देखने को मिलता है, जिसमें नोबिता मॉन्स्टर वर्ल्ड में गेम खेलने की वजह से पूरा का पूरा पास्ट ही चेंज कर देता है। इसके बाद नोबिता पास्ट में जाता है और उसके बाद दोबारा वो गेम खेलता है। नोबिता अपने दोस्तों के साथ एक एक करके उन मॉन्स्टरों को पकड़ता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर होता है एंड में नोबिता उसको अकेले ही हराता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सामने चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो, नोबिता उसको डट के सामना करने वाला व्यक्ति है। इससे हमें ये पता चलता है कि नोबिता कोई बेवकूफ़ बच्चा नहीं है, ना ही वो कोई डरपोक बच्चा है और ना ही कमज़ोर, बस वो दिल का बहुत साफ है। इसकी वजह से लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये सिर्फ एक कार्टून है, इसके बावजूद नोबिता और डोरेमोन इतने ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन अगर कहीं ये रियल लाइफ में होते तो मेरे हिसाब से कोई इनकी टक्कर लेने वाला नहीं होता जो इनसे ज़्यादा अमीर और फेमस हो। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर नोबिता और डोरेमोन रियल लाइफ में होते तो क्या उनसे ज़्यादा कोई फेमस होता या फिर नहीं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।